हेलो दोस्तों, मैं संतोष मंडल बीपीसी टीचर आप सभी के बीच लाया हूँ साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जिसके द्वारा विद्युतीय परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो इसका कारण हो जाएगा पुनरावर्तन। दूसरा होगा, पोर्सलीन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि पोर्सलीन ऊष्मा का कुचालक होता है। 50वां क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा वास्तविक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अम्ल में शामिल है? इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। दूसरा है, ल्यूइस की अभिधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्या करती है? तो इसका होगा प्रोटैनिक एसिड। उदासीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? इनमें से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड भी द्वितीय प्रदूषक है, हाइड्रोजन है, फ्लोराइन भी है द्वितीय प्रदूषक है, और मोनोकार्बन भी द्वितीय प्रदूषक है। इसका आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त में से एक से अधिक। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन का सूचना देता है? डीएनए का जीन प्रोटीन का सूचना देता है। निम्नलिखित में से कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य तक पहुंचने से क्या कहते हैं? ए में है पशुजन्य बीमारी, दूसरा है संक्रामक बीमारी, तीसरा है जन्मजात बीमारी। तो इसका एक होगा आंसर पशुजन्य बीमारी। निम्नलिखित में से कौन सा अजीविक कारक नहीं है? अजीविक कारक कौन सा नहीं है? इसमें 18 अजीविक कारक है, 49 अजीविक कारक है, इसमें ये नहीं है। कौन सा नहीं है? जंतु। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? फूलों पे भी पाया जाता है, तनों पे भी पाया जाता है, पत्तियों पे भी पाया जाता है, उपयुक्त में से सभी। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से विद्युत धारा कहलाता है। ये तो आम बात है, इसमें से कोई कहने वाली बात नहीं है। निम्नलिखित में से अपेक्षित घनत्व के लिए सही इकाई या मात्रक चुनें। तो घनत्व का सही इकाई या मानक किलोग्राम पर घन मीटर होता है। इसका तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो मात्रा बराबर घट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को उत्पादन कहते हैं। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताएं। कमरे के ताप पे पारा ही हो जाता है। ये ब्रोमीन जो है ये अधातु है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।